स्कूल की लाइफ। कुछ लाइफ के पल फिर से याद कर लिए जाए, जो बीत गए उनके साथ फिर से एक बार मस्ती कर ली जाए। बड़े से शहर में, छोटे से ज़िले में, छोटी बड़ी गलियों में सबका स्कूल होता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही स्कूल था। हमारा स्कूल प्राइवेट था, लेकिन लगता पूरा सरकारी था। बचपन से उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, समझदार और कमीने दोस्तों के साथ। जैसे जैसे साल बीतता गया, हमारी एक एक क्लास चली जा रही थी। हम उस क्लास में आ गए थे। उसके बाद हम कभी मिल पाएंगे या नहीं, ये भी नहीं पता था। पर हमारी स्कूल कतई जहर थी। उस क्लास का नाम था 9th क्लास। 9th क्लास का नाम पूरे स्कूल में चलता था। 9th क्लास में टॉपर एंड लोफर दोनों मिला के 30 बच्चे हुआ करते थे। स्कूल के टीचर भी बच्चों की तरह कांडी थे। आता कुछ नहीं था, पर टीचर को पर ज्ञान पूरा ओबामा वाला देते थे। टीचर की शक्ल एकदम आसाराम जैसी थी, पर मैडम को लाइन पूरी सलमान खान वाली मारते थे। 9th क्लास में पढ़ाने वाले टीचर और 9th क्लास के बच्चे कतई जहर थे। एक लंच बॉक्स में 4-5 हाथ हुआ करते थे, जब हम सब स्कूल में सारे दोस्त एक साथ हुआ करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल की तो क्या बात करूं, वो भी कतई जहर थे। पढ़ना है तो पढ़ो बेटा, फीस टाइम से दे दो। और हमारी क्लास का भी एक रूल्स था, टीचर की तारीफ भी कतई जहर करते थे। उड़ती है धूल, गिरते हैं फूल, सर जी आप बड़े हो कूल कूल। एक दो टीचर तो ऐसे थे, कूटते थे बहुत, फिर पास में आकर बोलते थे, बेटा मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो, 400 की जगह 300 ही दे देना, सब सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। टीचर की कोचिंग का नाम भी टीचर की शक्ल से मैच करता था, बागा कोचिंग। क्लास में टॉपर की गिनती बहुत कम थी, लोफर की बहुत ज़्यादा थी। क्लास की लड़कियों की तो क्या बात करूं, उसमें 4-5 लड़कियां पढ़ने में इंटरेस्टेड थी। बाकी लड़कियां अपने मेकअप से ऊपर नहीं आती थी। कोई कैटरीना, कोई ऐश्वर्या बनने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन शक्ल एकदम साबुन की तरह थी, जितना भी घिसो वैसी की वैसी दिखती थी। क्लास में जब एक लड़का छुट्टी लेता तो बाकी के सब लड़के भी छुट्टी लेते थे, और एक लड़का छुट्टी लेकर पूरी क्लास उसके साथ घूमने का प्लान बनाते। वो क्या स्कूल में बंक मारने का स्वैग, जब सारे दोस्त एक साथ हुआ करते थे। जब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद गेट के बाहर खड़े रहकर लड़कियों को देखने का कुछ अलग ही स्वैग था। घर वालों को बोल बोल कर हमें नहीं पढ़ने का कुछ अलग ही स्वैग था। वो एग्ज़ाम में फेल होने का कुछ अलग ही स्वैग था। और क्या पता घर वालों को 500 रुपये बोलकर 300 रुपये में ट्यूशन करने का कुछ अलग ही स्वैग था। हमारी क्लास और हमारी क्लास के टीचर कतई जहर थे। वो बैक सीट का भी टैग लगाकर हम बैक बेंचर कहलाते। पेन की रिफिल से लेकर कितने ही गेम हम पीछे बैठकर खेला करते थे। कभी चौक डस्टर वाला क्रिकेट, तो कभी बुक वाला क्रिकेट, फिर कभी चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने वाला, एक दूसरे पर फेंकना। वो बाथरूम में सब एक साथ जाना और आधे पीरियड तक वहीं बैठना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना और बोलना स्कूल के बाहर मिल, एक दूसरे को बोलना। वो मैडम से लेकर लड़कियों तक बिना बात के लाइन मारना कुछ अलग ही स्वैग था। वो दिन सब खराब भी लगते थे जब घर वाले स्कूल ज़बरदस्ती भेजते थे। स्कूल के पूरे साल में 365 दिन में एक दिन सबसे ज़्यादा ख़राब होता था। मैडम से लेकर लड़कियों तक जो लड़के लाइन मारा करते थे, पर उस दिन लड़कियों से और मैडम के सामने जाने से बहुत डरते थे। जो लड़के हमारे साथ रहकर डायलॉग मारा करते थे,
सावन आया है झूम के, प्रपोज मारेंगे घूम के। वो लड़के भी इतना डरते थे उस दिन के लिए। उस दिन का नाम था राखी। उस दिन टीचर से लेकर बच्चों तक सबकी फटी पड़ी रहती थी। दोस्त बोलते थे कौन बन जाए तेरी भाभी और कौन बन जाए तेरी बहना। कुछ अलग ही स्वैग था। हमारे प्रिंसिपल की तो क्या बात करूं। प्रार्थना से लेकर पूरे स्कूल में और हर क्लास में बच्चों तक एक ही चीज़ सिखाते थे, सब हमारे भाई बहन हैं। ऐसी चीज़ें हमको सिखाकर और सबसे पहले प्रिंसिपल के मन में मैडम को देखकर एक ही गाना बजता था, जब भी मैडम को देखूं मेरा दिल दीवाना बोले डोले डोले डोले। बच्चे भी कांडी थे, प्रिंसिपल को बोलते थे तेरे से कुछ नहीं होगा, यहाँ से गायब होले 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 होले। वो भी क्या दिन थे। हमारी क्लास का भी एक सीन था, मुफ्त में नंबर और मुफ्त में ज्ञान। और लड़कियों को नंबर हमारा ही देते, तभी तो हम क्लास के बैक बेंचर कहलाते। हमारी क्लास और हमारे टीचर कतई जहर थे। वो स्कूल के पल, वो टीचर की हर बात, वो क्लास का हर पल, लड़कियों से लेकर लड़कों तक, मैडम से लेकर टीचर तक, लास्ट एग्ज़ाम की हमारी सबकी मुलाकात कतई जहर थी। आपकी लाइफ में भी आपके हज़ारों दोस्त आए होंगे और चले भी गए होंगे, पर वो स्कूल वाले दोस्त, वो स्कूल के सब कांड आज भी ज़रूर याद होंगे।